गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम अपनी जो सीनियर क्लास है उस क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सिलेबस को कि कितना हमारा सिलेबस है, किस हिसाब से आएगा। आपको बताया था कि आप लॉकडाउन के चलते हुए मस्ती कर रहे हैं, तो बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं। पिछला साल आपके 11वीं का था और आपको 12वीं बिना मेहनत किए मिल गई। क्यों कि 11वीं के पेपर नहीं देने पड़े, एग्जाम 11वीं का हुआ नहीं और 12वीं में आके आप बैठ गए। तो भाई कोई बात नहीं है, अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। अभी तक स्कूल से लगे नहीं है और हो सकता है अगले 3-4 महीनों में भी नहीं लगे, क्योंकि कोविड-19 अपना प्रभाव चारों तरफ डाली हुई है। तो हमें क्या करना है, अध्ययन शुरू करना है। बहुत दिन हो गए हमें मौज मस्ती करते। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इतने दिन 11वीं क्लास में थे और आप अब 12वीं क्लास में हैं, ठीक है। अब आपको 12वीं क्लास का सिलेबस शुरू कर देना चाहिए। तो आज हम 12वीं क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सेक्शन सी। जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा और नहीं देखा तो देख लो पिछली क्लास का, यानी पिछले साल का, या अपने यूं बोले कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें पेपर देख लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, यानी जो सीनियर का पेपर है इंग्लिश कंपलसरी का। किसका? इंग्लिश कंपलसरी का। वो पेपर आप देख लो कि किस टाइप का वो पेपर आता है। मैंने आपको डिटेल से पिछली क्लास में भी बता दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब नाम का बटन है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और एक अंगूठे का निशान यानी लाइक, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं जो 12वीं क्लास में हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हम एक एक करके सप्ताह में 3 या 4 क्लासें लेंगे और सारा का सारा सिलेबस ऑनलाइन कर लेंगे। जब तक आपकी स्कूल नहीं लगती तब तक आप एक बार, कम से कम एक बार पूरा सिलेबस ऑनलाइन करें तो मजे की बात है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हम अपना जो पेपर होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जो सीनियर का पेपर है, अभी आप पिछला 2020 में जो पेपर हुआ है अपने बड़े भाइयों का, बहनों का, आप वो पेपर देख लेना। तो उस पेपर के अंदर सेक्शन सी, हमारा जो पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर तो होता है रीडिंग। रीडिंग मतलब पैसेज, यानी 2 पैसेज दिए होते हैं और नीचे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको देखने हैं, समझने हैं और उसके बाद पैसेज में से छांटकर लिखने। तो रीडिंग में ये होगा। उसके बाद आप बी, जो आपका सेक्शन है वो राइटिंग का है। उसमें एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, लेटर है, ऐसे स्पीच, रिपोर्ट, वो सारी चीजें हैं। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं बुक से। सी से क्यों शुरुआत करते हैं कि जो हमारा सी सेक्शन है वो 40 नंबर का है। कितने नंबर का है? 40 नंबर का। यानी जो टोटल पेपर है हमारा वो है 80 मार्क्स, यानी 80 नंबरों का। टोटल पेपर 80 नंबरों का है, उसमें से 40 तो केवल बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे। किसमें? बुक्स, जो आपकी 2 टेक्स्ट बुक है, 2 टेक्स्ट बुक है, उन्हीं से, रेनबो और पेनोरमा से। तो सबसे पहले जैसे ही अपना सेक्शन सी होता है, ये लिखा होता है पेपर में टेक्सुअल क्वेश्चंस, और उसका 16 या 17 यानी 15 तक तो पहले रह जाते हैं। सेक्शन ए में 11 तक है और 12 से लेकर 15 तक सेक्शन बी में होते हैं प्रश्न, और 16 से लेकर आगे जितने भी है वो सारे के सारे सेक्शन सी में है और ये बुक यानी किताब वाले हैं। तो अपने शुरू करते हैं। 16-17 नंबर यानी 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि रेड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि रेड द एक्सट्रैक्ट यानी जो अंश है उसको आप पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चन और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दैट फॉलो नीचे दिए गए। यानी आप जो अवतरण, एक पद्यास यानी पद्य दिया गया है उसको आप पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आएगा 16 और 17 में, यानी यहां पर ऐसा लिखा 16-17। उसके बाद आपको 4, 5 या 6 लाइनों का एक स्टेंजा मिलेगा, जैसे इट इज नॉट या बेल्ट शेयर। तो इस प्रकार से स्टेंजा, और फिर 16 और 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन एग, हाउ डज एन ऑक फॉल एट लास्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आपको हल करने के लिए पहले आपके पास टाइम है। ये कब हल करना है, मेन हल करना है आपको मार्च 2021 में, जब आपके बोर्ड के पेपर होंगे। तो उससे पहले आपको बुक को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। तो बुक में आपकी पहली ही पोइम है और उस पोइम का नाम क्या है, द नोबल नेचर। द नोबल नेचर। नोबल नेचर क्या होता है, उदात्त स्वभाव। नेचर माने वैसे प्रकृति होती है, प्रकृति भी दो है, यानी नेचर के दो मीनिंग है, ये ध्यान में रखना आप। नेचर माने एक तो होता है प्रकृति, या अपने यूं बोले फितरत और कुदरत। नेचर एक तो है कुदरत और एक है फितरत। कुदरत और फितरत कौन सा, प्रकृति। अपने प्रकृति तो पढ़ते हैं, प्रकृति दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, परंतु नेचर का अर्थ है एक तो कुदरत और एक फितरत। कुदरत जैसे प्रकृति अपना खेल खेल रही है। अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, भयानक चारों तरफ तांडव मचा रखा है, अपने यहाँ कम प्रभाव है, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रभावित नहीं है, बिल्कुल प्रभावित है। देखिए सारा का सारा सिस्टम रुका हुआ है ना, स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि बोर्ड के पेपर भी रद्द हो गए हैं, है ना। आपके बड़े भाइयों के जो 12वीं में थे अभी इसी सेशन में, उनके पेपर बीच में है, 10वीं के पेपर बीच में है, यूनिवर्सिटी के पेपर बीच में, सब कुछ बंद हो गया। यानी ये भयानक रूप किसने धारण किया है, प्रकृति ने धारण किया है। किसने किया है, नेचर ने, प्रकृति ने धारण किया है। तो वो प्रकृति कौन सी है, कुदरत या फितरत, तो वो है आपकी कुदरत। कौन सी है, कुदरत। तो फितरत क्या होता है, फितरत होता है स्वभाव। क्या होता है, स्वभाव। तो यहां पर जो नोबल माने क्या होता है, उदात्त, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ फितरत की बात की गई है, सर्वश्रेष्ठ स्वभाव की बात की गई है। उदारवादी विचारधारा का कोई व्यक्ति होता है, यानी उदात्त फितरत कह सकते हैं, अच्छा स्वभाव कह सकते हैं। सबसे आसान समझना आपको, अच्छा स्वभाव। तो अच्छा स्वभाव नाम की आपकी पोएम है और आपको इसे पढ़ना है। तो कुदरत नहीं आप पढ़ रहे हैं, फितरत। नेचर का अर्थ क्या, फितरत, यानी अच्छा स्वभाव। और द नोबल नेचर नाम की आपकी पहली ही पोइम है, पहली ही पोइम है। और जब जैसे ही सेक्शन सी होता है उसका पहला ही क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इसी से आते हैं। अब ये पोइम के रचनाकार कौन है, यानी आपके पोइट कौन है, बेन जॉनसन। यानी आपकी ये पोइम बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। और ये 10 पंक्तियों की सबसे छोटी लिरिक होता है काव्य गीत, यानी ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के अच्छे ढंग से समझ में आती है, क्योंकि देखो समझ में तो आपके सभी की आएगी ये, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लिरिक को डिटेल में जानने के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म, ये चीजें आपको करनी होती है। फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म यानी अलंकार और छंद जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उनका ज्ञान होगा तब जाके आप लिरिक में जाओगे। तो ये एक लिरिक है, शॉर्ट लिरिक है, छोटा गीति काव्य कह सकते हैं, छोटा गीति काव्य है जो बेन जॉनसन ने लिखा है। नाम है द नेबल नेचर। क्या नाम है, द नेबल नेचर, सॉरी द नेबल नेचर नाम है। अब देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये जो पोइम वाला भाग है वो 10 नंबर का है, 4 नंबर का तो ये जो स्ट्रेंजा आ गया, देखो इट इज नॉट। अब ये स्ट्रेंजा मैंने लिखा है, ये आपके 2019 यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019, अभी कौन सा निकला है 2020 से पहले वाले, यानी जब आप 10वीं क्लास में थे। आप जब 10वीं क्लास में थे तो आपके साथ जो 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट पेपर दे रहे थे उनके पेपर में ये स्टेंजा आया था। इट इज नॉट, यानी इट इज नॉट मतलब ये वाला स्टैंडर्ड, ये इट इज नॉट से लेकर बेल एंड सीड यानी यहां तक ये वाला स्टेंजा आया था, परीक्षा में ये स्टेंजा आया था। और नीचे 16 और 17 नंबर क्वेश्चन की व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ऑक, हाउ डज एन ऑक फॉल एट लास्ट, ये 2 क्वेश्चन आए थे। तो इन प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़नी होती है, पोएम पढ़नी होती है। तो पढ़ते हैं अपने इस पोएम को, बोर्ड के ऊपर दी हुई है, ध्यान बोर्ड पर देखो, आपके पास बुक है तो आप बुक को भी देख सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि आपने शायद मेरे ख्याल में बुक परचेज कर ली है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है या कह सकते हैं ज्यादा अवेयरनेस वाले, ज्यादा जागरूक है, वो तो पहले ही किताब परचेज कर चुके हैं भी, उनको पता है।
मान लो कि किसी ने पुरानी ली होगी लगभग, अगर नहीं लिए तो आप जल्दी से जल्दी बुक खरीद लो, आप जल्दी से जल्दी अपने 12वीं की पुस्तकें खरीद लो, और विशेषकर इंग्लिश की खरीद लो, यानी सब्जेक्ट भी खरीद लो, मैं तो इंग्लिश की कहूंगा, तो आप खरीद लो और उनसे पढ़ना शुरू कर दो। आपको अच्छे मार्क्स यानी 95 प्लस मार्क्स पर जाना है। साइंस वाले स्टूडेंट्स 95% प्लस, और आपके कह सकते हैं आर्ट्स वाले भी 90 प्लस जाने चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। कॉमर्स वाले भी अच्छे मार्क्स लेके आने चाहिए, कॉमर्स वाले भी अच्छे मार्क्स, एजी वाले के भी अच्छे मार्क्स, यानी 90 से नीचे मत मानो, 90 से ऊपर आपको मार्क्स लेके आने हैं, और उन मार्क्स के लिए आज से ही अध्ययन करना जरूरी है। हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता आपकी जारी रहनी चाहिए। तो पढ़ते हैं अपने पॉइंट को। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बट do make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry belled and sear। ये 4 पंक्तियां हैं। अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए, क्या कहा गया कि इट इज नॉट ग्रोइंग, नहीं बढ़ना चाहिए, लाइक ए ट्री, एक पेड़ के भांति, इन बक, ये जो बल होता है यानी उच्चारण क्या है इसका, आधा ल का बक, बक बोलेंगे अपने, बक होता है आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। डू मेक मैन बेटर, एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। क्या कहा गया है कि आकार में पेड़ की तरह बड़ा होना, या कह सकते हैं एक पेड़ की तरह आकार में बड़ा होना किसी भी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाता। ये तो पंक्तियां क्या कह रही है कि आकार में एक पेड़ की भांति बड़ा होना किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग, खड़ा रहना, लॉन्ग एन ओक, एक ओक के पेड़ की भांति, ओक यानी बलूत का पेड़, और बलूत के पेड़ की स्पेन यानी पीरियड क्या है, 300 ईयर्स यानी 300 साल तक। तो क्या कहा गया कि और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, यानी बलूत के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक तो जीवित रहना, और उसके बाद क्या होता है, टू फॉल, गिर जाना, ए लॉग, लॉग माने होता है लट्ठा, लठ होता है ना सूखा, ठूंठ जिसे कहते हैं, लठ सूखा हुआ ना, पेटी वगैरह जो सूखा हुआ, यानी टू फॉल ए लॉन्ग, लठ की तरह गिर जाता है, एट लास्ट, आखिर में, ड्राई, सूखा हुआ, बेल्ड माने होता है पति विहीन मतलब जिसकी पत्तियां गिर जाती है, एंड सियर, और सियर माने होता है मुरझा जाना। क्या हो जाता है, क्या अर्थ है इसका, मुरझाना। तो दोबारा देखिए क्या कहा गया है कि बलूत के पेड़ की भांति 300 वर्ष तक जीवित रहना, और उसके बाद अंत में सूखे, पति विहीन और मुरझाए हुए लठ की तरह गिर जाना। ये कोई व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहा गया इसमें, यानी कवि ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तरफ तो मानव है और दूसरी तरफ पेड़ है। पेड़ का कोई लेना देना नहीं है कवि का, ये मानव के बारे में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो आकार में बड़ा होता है या उसकी उम्र बहुत ज्यादा 100 वर्ष 110 वर्ष तक जी जाता है यानी जीवित रहता है, वो कोई फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद तो है चाहे उम्र कम हो चाहे साइज कम हो, यानी आकार में भी बड़ा न हो, अच्छे कर्म करता है वो व्यक्ति अच्छा होता है, यही बात की गई है। तो दोबारा देखिए क्या कहा गया, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बट डू मेक मैन बेटर बी, यानी पेड़ की तरह आकार में बड़ा होना किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाता। पेड़ जो एक बलूत का पेड़ है जो 300 साल तक यानी एक लंबी अवधि तक जीवित रहता है, और उसके बाद वो जब लास्ट में क्या होता है, गिर जाता है, एक सूखे लठ की भांति, ठूंठ की भांति जिसकी पत्तियां नहीं होती है और मुरझा जाता है, ये स्थिति होती है। ये स्टेंजा पहली बात कह रहा है। अब देखो आगे दूसरा स्टेंजा क्या है, ए लिली ऑफ ए डे। लिली होता है कुमुदनी का पुष्प जो बिल्कुल सफेद होता है और समुद्र के आसपास पाया जाता है। कि लिली ऑफ ए डे यानी कुमुदनी का पौधा या पुष्प कह सकते हैं, इस फेरमन बहुत अधिक, फार इन मई यानी मई के माह में या मई के महीने में लिली का जो पुष्प है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, एक ही दिन का, उसकी अवधि क्या, एक। उधर तो बलूत का पेड़ है, देखो स्टैंडिंग ऑन ऑक, यानी ये जो बलूत का पेड़ है इसकी अवधि कितनी है, 300 वर्ष। कितनी अवधि, 300।
और विशाल का बक यानी विशाल का शरीर है। और इधर लिली, लिली छोटा सा है लेकिन अत्यधिक सुंदर है और एक दिन ये रहता है। आगे क्या कहा गया, आल्दो यद्यपि इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई, मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात्रि को। यानी जिस दिन ये लिली का पुष्प है वो दिन में उगता है यानी दिखाई देता है, उसी दिन रात्रि को वो मुरझाकर मर भी जाता है। सॉरी, वो क्या होता है, गिरकर मर भी जाता है। मुरझाने की बात यहाँ मुरझाना ऊपर कहा गया है। देखो यानी लिली जो पुष्प है, कुमुदनी का जो पुष्प है वो एक दिन का होता है, मई में दिखाई यानी बसंत में दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर होता है और वो एक उसी रात्रि को खत्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, तो क्या कहा गया कि इट वॉज द प्लांट, पौधा, और फ्लोर, फूल, यानी लिली पुष्प भी है और लिली प्लांट यानी पौधा भी है, ऑफ लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, यानी कह सकते हैं चमक, कह सकते हैं प्रकाश, यानी ये प्रकाश का पौधा और पुष्प है। कौन है, लिली, लिली प्रकाश का पौधा और पुष्प है, या तो प्रकाश का पौधा कह सकते हैं और पुष्प, या दोनों ही कह सकते हैं। तो प्लांट पौधा और फ्लोर फुल ऑफ लाइट, किसका, प्रकाश का। नेक्स्ट लाइन देखो, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इन स्मॉल यानी छोटे से, प्रोपोर्शन होता है अनुपात या अवधि के अंदर, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देख लेते हैं, यानी उसके अंदर कितनी सुंदरता है हम छोटी सी अवधि में देख लेते हैं। एंड इन शॉर्ट मेसेज, और छोटे पैमाने पर ही, लाइफ में परफेक्ट भी, यानी छोटा सा जीवन भी परिपूर्ण हो सकता है। तो क्या कहें, शॉर्ट मेसेज यानी छोटी सी अवधि, लाइफ जीवन में परफेक्ट भी, कह सकते हैं कि छोटे सी अवधि का जीवन भी पूर्ण हो सकता है, छोटी सी अवधि का जीवन भी पूर्ण हो सकता है। तो क्या कहा गया इन पंक्तियों में, दोबारा देख लो कि लिली जो एक दिन के लिए है और मई के माह में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर जाती है और मर भी जाती है, परंतु वह प्रकाश का पौधा और पुष्प है और हम इस छोटी सी अवधि में ही सुंदरता को देख लेते हैं, या छोटे से अनुपात में भी सुंदरता देख लेते हैं। और कहा गया है कि जो छोटा जीवन है या कह सकते हैं जीवन का जो छोटा सा मानदंड है वो भी अपने आप में पूर्ण हो सकता है। कोई 300 साल जीना पूर्णता की बात या कैसे महानता नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद, जानते हैं आप स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद जो हमारे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की धरती के महापुरुष थे, हमारे भारत के नहीं दुनिया के अंदर भारत का और हिंदुत्व का डंका बजा दिया था, जो 40 वर्ष तक जिए थे और लोग 100 से भी ज्यादा जी जाते हैं लेकिन वो कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाते हैं। तो साथियों, प्यारे बच्चों, अगर मानव का जीवन है तो वो लिली की तरह होना चाहिए, या यूं कहें तो स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए। यानी 200 साल, 150 साल, 100 साल जीने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा काम करके बताइए। यानी जो मानव उदात है या मानव की जो प्रकृति है वो शानदार होनी चाहिए। यही बात आपकी इस पोएम द नोबल नेचर में बेन जॉनसन ने कही है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पोएम हमने पढ़ ली है और पिछले साल 2019 में सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था 16-17 नंबर, ही राइट द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या कहा गया कि इट इज नॉट, यानी ये वाली लाइन है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक डॉथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड सियर। तो ये चार यानी सियर यानी 4 पंक्तियां दी गई है, उसके नीचे 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ऑक। क्या कहा गया, क्वालिटी। बिल्कुल आसान सा है, अर्थ समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के भी आ रहा है, जो मीडियम है और स्टूडेंट है उनके भी समझ में आ रहा है, और कमजोर है उनको मैं बता देता हूं इसका क्या अर्थ है कि व्हाट इज द क्वालिटी। क्वालिटी माने क्या होता है, गुण, ऑफ एन ऑक, यानी एक ऑक या बलूत के पेड़ की गुणवत्ता क्या है, बलूत के पेड़ की गुणवत्ता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें उत्तर देना है। तो आपको आंसर शीट में जो उत्तर देना था, यानी मान लो आप आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले मान लो आप 16 नंबर का कर रहे हैं, तो 16 नंबर का आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 16। अब देखो, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ऑक, ऑक की क्वालिटी क्या है, ऑक की क्वालिटी बतानी है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, ऑक
जो विशालकाय शरीर का होता है और 300 वर्ष तक रहता है, 300 वर्ष तक रहता है। तो देखो एन ऑक से बना हुआ वाक्य, एन ऑक लिव्स, एक प्रेजेंट सिंपल में बना सकते हैं आप वाक्य, यानी एन ऑक लिव्स रहता है कितने वर्षों तक, 300 ईयर्स। तो इस अवधि को बताने के लिए आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर, अवधि के लिए फॉर आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, तो फॉर करो, फॉर यानी एन ऑक लिव्स फॉर 300 ईयर। हो गया, एक बात तो ये हो गई। और ये आकार में भी बड़ा होता है, तो बिग साइज कह सकते हैं, लार्ज बड़ा है, इट इज ए वेरी लार्ज ट्री, ये इसका उत्तर है। ठीक है ना, ये कब आया था, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 के अंदर आया था। ठीक है, तो 16 नंबर का उत्तर हो गया। अब देखिए आप 17 नंबर प्रश्न क्या है, हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट, कि हाउ, हाउ मतलब कैसे, व्हाट माने तो क्या था और हाउ माने कैसे, डज एन ओक, एक ओक, फॉल गिरता है, एट लास्ट आखिर में, आखिर में एक ओक कैसे गिरता है, गिरता तो श्योर है, बताया है ना। ये देखो कौन सी लाइन में, देखो ये स्टेंजा दिया हुआ मिलेगा आपको, यानी ये स्टेंजा आया था, ये जो 4 पंक्तियों का है ये स्टेंजा आया था बोर्ड के एग्जाम में, यानी 2019 के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आया था। ये 4 पंक्तियां यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहां अपने एक तरफ पॉइंट पूरी लगा रखी है, तो ये 4 पंक्तियां थी और नीचे 2 क्वेश्चन 16 और 17, और आपको इनके उत्तर देने थे। तो उत्तर के अंदर आप देखिए हाउ डज एन ऑक फॉल एट लास्ट, तो इसका यहां मिलेगा टू फॉल गिर जाता है, ए लॉग एक लट्ठे की तरह, एट लास्ट आखिर में, ड्राई बेल्ड एंड सियर, ड्राई बेल्ड एंड सियर, ये उत्तर, ये लाइन आपका उत्तर है। परंतु सीधी लाइन तो नहीं लिखनी है, ये आपकी तो आदत है पैसेज वाले, ये तो पैसेज में से छांट के लिखने, आ लाइन, ये लाइन मिल गई, आ लाइन मिल गई के छेप दो, अरे ऐसा नहीं करना है, आपको ढंग से लिखना है, टेंस के अनुसार लिखना है। तो देखिए क्या कहा गया, हाउ डज एन ऑक फॉल्स एट लास्ट, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, एन ऑक, देखो ये तो डब्ल्यूएच वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब आप जब आंसर दे रहे हैं तो सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा, तो आप पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए एन ऑक, एन ऑक लिख दिया। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था ना, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब जब आप उत्तर दे रहे हैं तो टेंस तो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, तो फॉल के साथ एस आ जाएगा। क्यों आएगा इसके साथ एस, क्योंकि एन ऑक क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। ठीक है, एट लास्ट, फॉल एट लास्ट, इतनी चीज तो आपने एन ऑक फॉल्स एट लास्ट, ये कहां से उतारा है, पर्सन से। 17 नंबर क्वेश्चन है एन ऑक फॉल्स एट लास्ट। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से, लाइक ए लॉग यानी एक लठ की तरह, लाइक लगा दो या एज लगा दो, एज की तरह, लाइक ए लॉग, एक लठ की भांति, और वो लठ भी कैसा, तो उसके लिए आप हैव की प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हैविंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स की आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भूल जाए तो याद रहे इन तीनों शब्दों को उतार सकते हैं, और वो भी कैसे उतारना है आपको, जैसे पहले आपने उतार दिया ड्राई, फिर उतार दिया आपने बेल्ड, और आखिर में आपका है सियर, सेम यही। देखो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आसान है कि एन ऑक फॉल्स। देखो इधर वाले शब्दों पर तो ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ये उत्तर है, परंतु महत्व किनको दिया जाएगा यहां। अरे भाई आप टेंस के अनुकूल उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और आप 11वीं तक टेंस पढ़ के आए हैं, और अगर आप अब भी टेंस के अनुसार उत्तर देना नहीं सीखे हैं तो भाई अब सीख लो, अब सीख लो, 2-3 महीने आपके पास है सीखने के लिए,
बाद में तो पेपर का लोड है, सिलेबस भी बहुत सारा है आपका, तो बहुत सारी समस्याएं। तो देखो टेंस, टेंस क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है तो आपको इसे प्रेजेंट सिंपल में यानी एन ऑक फॉल्स, एक ऑक गिर जाता है एक लास्ट आखिर में, ये यहां से उतार लिया, लाइक ए लॉग एक लट्ठे की तरह, ड्राई सूखा हुआ, बेल्ड पत्तियां विहीन एंड सिर मुरझाया हुआ, यानी एक ओक का पेड़ है वो अंत में सूखे लठ की तरह या कह सकते सूखे पत्ती विहीन और मुरझाए लठ की तरह गिर जाता है। यही बात यहां पूछी है इसने कि वो कैसे गिरता, यानी ये तो क्वालिटी पूछ रहा था, तब आपने क्या बताया कि ये 300 साल तो जीता है और इसका शरीर क्या है, विशाल काय है। और यहां ये क्या पूछ रहा है कि ये गिरता कैसे है, एट लास्ट आखिर में ओक है वो गिरता कैसे है, तो आप गिरने का तरीका बता दीजिए कैसे गिरता है, आखिर में एक सूखे पति विहीन और मुरझाए लठ की तरह गिर जाता है। ये बात आपकी इस पैसेज में लिखी हुई है। ये पैसेज सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में आपके आया था और प्रश्न नंबर था आपका 16 और 17 और कितने नंबर का आता है, ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 16वां और 17वां 2-2 नंबर के आपके उत्तर है, प्रश्न है 2-2 के उत्तर है। तो आप देखो 10-12 शब्द ये है और 10-1 शब्द ये है, इतना लिख देते हैं ढंग से तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, आपके नंबरों को वर्मा जी भी काट नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है। आज हम एक तरीका पढ़े हैं जो स्टेंजा, और स्टेंजे से आपको आंसर कैसे निकालने हैं। दूसरा जो इसका तरीका है यानी 16 और 17 के बाद जो 18 नंबर प्रश्न है वो भी प्रश्नों का, वो भी पोएम से आता है, उसमें 3 प्रश्न होते हैं। 18 नंबर में कितने होते हैं, 3, और तीनों 2-2 नंबर के हैं। वो एक पोएम से नहीं आते, आपकी जो 5 पोएम है किसी में से वो प्रश्न उठाए जा सकते हैं। स्ट्रेंजर 2 आएंगे, याद रखना भाई, 16-17 नंबर है, एक तो ये और इसके अथवा में कोई दूसरा आ सकता है। ठीक है, जो भी आया है पीछे के एग्जाम में वो सारे बता दिए जाएंगे और आगे के एग्जाम में कौन सी पोएम आने की संभावना वो भी आपको बता दी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। अब आप इस पोएम को एक बार देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। क्या द नोबल नेचर बेन जॉनसन की है। बेन जॉनसन क्या कहता है कि एक व्यक्ति यानी एक वृक्ष की तरह एक व्यक्ति को बढ़ाना कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। जिस प्रकार से बलूत का पेड़ होता है वो 300 साल तक जीवित रहता है पर आखिरकार वो गिर जाता है, और जब गिरता है तो सूखे लठ की तरह यानी पति विहीन और मुरझाए हुए लठ की तरह होता है। और फिर आगे लिली के पुष्प की बात की गई। लिली का पुष्प जो मई में दिखाई देता है बहुत ही सुंदर होता है। एक दिन की उसकी अवधि होती है, रात्रि को वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वो क्या है, एक प्रकाश का पुष्प और प्रकाश का वृक्ष है, या कह सकते हैं प्रकाश का पौधा है। और कहा गया है कि छोटे से जीवन के अंदर भी सुंदरता देखी जा सकती है, या कह सकते हैं छोटा सा जीवन भी परिपूर्ण हो सकता है। ये बात बेन जॉनसन ने कही है। और ये एक स्ट्रेंजा जो पिछले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आया था, और इन क्वेश्चन का आपने दोनों का आपने यहाँ पर अंश दे दिया है। तो इस प्रकार से आप अंश दोगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, यानी 4 का तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। हम इस प्रकार से यानी इससे भी आसान तरीके से हर एक चैप्टर को, पोएम को और जो लेसन है उनकी भी समरी हम तैयार करेंगे, कॉमन लाइंस वगैरह तैयार करेंगे, फिर उसके बाद राइटिंग की बात करेंगे, पैसेज की, हर चीजें पढ़ेंगे। आप जुड़े रहें और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल ना देखें, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगे आपको और लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य सभी क्लासमेट्स है, साथी है, उनको आप शेयर कर दें ताकि वो आज से 12वीं के एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में इसी पोएम के क्वेश्चन करवाए जाएंगे।